अंबाला के गांव दुखेड़ी में इन दिनों दहशत का माहौल बना हुआ है। आधी रात के बाद एक व्यक्ति सफेद धोती कुर्ता पहने, सर पर लोहे के जाल का हेलमेट लगा नंगे पांव गांव में घूमता है और घर में सो रही महिलाओं पर वार करता है। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति पहले मंदिर और खेड़े में दिया जलाकर पूजा करता है, उसके बाद लोगों के घरों में घुसकर महिलाओं पर वार करता है और लोगों की आंखों के सामने ही गायब हो जाता है। गांव में दहशत फैलाने वाले इस शख्स की तस्वीर गांव के चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल गांव में डर का माहौल है और ग्रामीणों ने ठिकरी पहरा लगाना शुरू कर दिया है। पता चलने पर ग्रामीणों ने पीछा किया, लेकिन वो रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। पिछले कई दिनों से गांव दुखेड़ी में इसी को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। इस बारे में ग्रामीणों का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। वो काले कपड़े मुंह से लपेट कर रखा, कैबरी ही पहन रहा और बच्चे भागा भी उसके पीछा अड़ोप हो जाओ एकदम। कई दिन ते गोमा पैरा भी ले रखा सरपंच ने, और वैसे भी लोग पैरा दे रहे उसका, और कई और तब झपट मार ली उसने रात के समय में। रात के 12-1 बजे। कौन है, कोई पहचान नहीं हो रही उसकी। गाँव में कैमरे लगे हुए हैं, गाँव में कैमरे लगे रहे, कैमरे में आवाओ और उन्हें मुंह पर कपड़ा बांध रखा। कहाँ आता है कहाँ जाता उसका यो कोई पता नहीं, किंग आ जाओ। मंदिर शमशान कहीं और शमशान नहीं, गाँव में देखा कहीं और, तब उसने झपट भी मार ली। जैसे कि कोई कह रही मेरा थप्पड़ मार गया, कोई कह रही मेरे कपड़े खींचा था। घरों में घुसता है, घर में भी घुसाओ लवे के गाँव से बाहर जहाँ भागने का रास्ता हो, और कोठे पर चढ़ जा। उसने ये भी पता भी कहाँ नु चढ़ना और किसके घर में पोड़ साड़ पर उतर जाना, ऐसे रास्ते का भी पता उन्हें। क्या कुछ गाँव में माहौल है? गाँव का माहौल तो सारा गाँव पैरा दे रहा है उसका, सब बच्चे जाग रहे और दिखा जैसे उसके पीछा भागा एकदम, पता नहीं लग जाओ कहाँ जा कहाँ नहीं, आगे टेढ़ो हो जा घूम, पता नहीं लगा। कई दिन थे ही नींद खराब कर रखी सारे गाँव की उसने। मेरा गांव दुखेड़ी है जी, नाम मेरा जगदीश सिंह है। तो मैं बाहर से रोड के पास ही बिल्कुल मेरा मकान है। पहले दिन जो 26 तारीख को रोड़ा हुआ, वो हमने देखा हमारे शमशान घाट में बढ़िया वो आके, उसके पीछे डंडे लेके गंडासियाँ लेके 15-20 लड़के लगे हुए थे, पर वो ऐसे झुंडों में बढ़िया कहीं अड़ो पे गया, मिला नहीं। उसके बाद हर रोज़ पैरे लग रहे हैं और काम चल रहा है, पर पकड़ में नहीं आ रहा। किस तरीके का दिखता है क्या? लगता तो ऐसा है कोई 5.5-6 फुट का क्या कुछ भैया टाइप सा लगता है। क्या कुछ पहन के? लुंगी टाइप है जी, पैरों से नंगा लगता है और सिर पे कोई जाल वगैरह सा ले रखा है उसने। लोई पहनी हुई है, नीचे टांगे नंगी हैं बिल्कुल, पकड़ में नहीं आता। बस डरता नहीं, एक बार रौला पड़ गया फिर तो आदमी के उसमें दिमाग में डर बैठ जाता है, पर वो हर रोज है रहा। गांव के सरपंच का कहना है कि वह 26 अक्टूबर की रात को गांव में घुसा और गांव में एक घर में घुस गया। जैसे घर वालों ने शोर मचाया तो वो वहां से भाग गया और दूसरे घर में घुस गया। वहां पर शोर शराबा हुआ तो वहां से भी गायब हो गया और तीसरे घर में जा घुसा और घर की लाइट बंद कर दी। महिला की चारपाई पर बैठ गया, जिसके बाद महिला ने आवाज लगाई तो महिला के पति की नींद खुल गई और शोर शराबे के कारण वहां से भी भाग गया। और फिर 28 अक्टूबर को वो गांव के पुराने डाकघर के पास राजापुत्र जमेर सिंह के घर में घुस गया और घर की लाइट बंद कर बेड पर सो रही महिला की कमर पर वार किया। और जैसे ही महिला चिल्लाई तो उसका पति नींद से जाग गया और वो व्यक्ति मौके से फरार हो गया। और क्या कुछ कहना है सरपंच का, सुनवाते हैं आपको। ये अक्टूबर 26 तारीख की बात है। ये रात को एक बंदा 2:42 पे गांव के अंदर एंट्री करी उसने। बाहर के जो मकान थे उनमें पहले वो निर्मल सिंह के घर में बड़ा, वहाँ जाग होगी, वहाँ से निकल के भाग लिया। तो फिर वो मामराज के घर में बड़ा, वहाँ से भी जाग होगी थी, वहाँ निकल के भाग गया। उसके बाद वो मेहरचंदे का मकान पड़ता है धर्मशाला के नज़दीक ही, तो वहाँ से 2:05 में बड़ा है वो, 3:05 पे बड़ा। तो उसके बाद 14-15 मिनट उसके घर में रहा, लाइट बंद की इसने,
जो सुनने में आया, उन्होंने बताया जैसे घर वालों ने, तो 14-15 मिनट अंदर आया। उन्होंने उनके बल्ब जो बंद करके, जैसे वो उसकी मिसिज पड़ी थी एक मंजे पे मेहरचंदा पड़ा था, जो जिसका मकान था, तो उसने उसके मंजे के ऊपर जैसे बैठा होगा तो वो अचानक उसकी आँख खुल गई। उसने कहा कौन है भैया, जैसे उसने आवाज़ लगाई उसके घर वाला जाग गया, तो उनकी आवाज़ सुन के वो भाग गया। उसके बाद लगातार फिर वो 28 तारीख को फिर हमारे गांव में दोबारा आया। दोबारा डाकखाने या पुराना डाकखाना है माता माजरी, उसमें राजा सनम जमेर सिंह के घर में पड़ा। उसकी भी लाइट बंद की उसने अपने एक मंजे पे पड़े थे वो बेड के ऊपर, तो उन्होंने लाइट बंद करके उसकी लाठी कोने में रखी थी, पहले देख के ना उसने अपनी लाठी को नीचे डाल दिया। फिर उसकी मिसिज की बक्खी में उसने कुछ ऐसा पंजा मारा जो कोई जैसे अपना हाथ हो लोहे का, तो जिससे उसके जख्म से भी हैं थे। तो वहाँ से जैसे उसने कूक मारी है तो उसके घर वाला जाग गया, वो लाठी के ऊपर हाथ पाया, इतने में वो निकल के भाग गया। अब लगातार कई दिन से वो गांव में, हमारा सारा गांव, हमने फिर गांव में रात के पहरे लगा दिए, और सारे लड़के जो नौजवान लड़के हैं सारे रात को ड्यूटी भी दे रहे हैं, सारी रात जागते हैं। पता लगता है यहाँ बड़ा यहाँ, लेकिन उसका पकड़ा नहीं जाता। वो बंदा पता नहीं ऐसी कौन सी उसके पास शक्ति है कि नज़र आता है फिर निकल जाता है। एक दिन तो वो हमारे यहाँ पर एक कम्युनिटी सरदारों की है, गिल साहब का, वहाँ उनके कब्रिस्तान है ना, अपना शमशान घाट, उसमें दिखा तो लड़के सारे इकट्ठे होकर गए, तो वो दीवार फांद के निकल गया, लेकिन उनके हाथ फिर भी नहीं आया। गांव के अंदर मकानों के ऊपर जो वाल्मीकि बस्ती है वहीं कहीं पर ही नज़र आया, लेकिन आज तक पकड़ा नहीं गया। पुलिस को भी हमने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस भी रात को गश्त पे आती है, सारा गांव लगा हुआ है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी शक्ति है, दिव्य शक्ति है उसके पास जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा। दिखने में कैसा है, क्या कुछ पहन के निकलता है? जो पहले दिन की हमने 26 तारीख की उसकी फुटेज है हमारे कैमरे के अंदर, हमने गांव में कैमरे लगा रखे हैं ग्राम पंचायत ने, तो उसके अंदर उसने एक लुंगी लगा रखी है, खाली पैर आता है, पाँव खाली आता है डेली, तो और एक सफ़ेद सी कमीज थी। ऊपर उसने अपने सिर के ऊपर जैसे गन्ना बांधने वाले लोग होते हैं ना, गन्ना बांधते हैं, जाड़ बांधते हैं, लोहे की जाड़ी मुंह पे लगाई हुई होती है, ऊपर उसके अपनी एक चद्दर सी है, क्रीम से कलर की काली नज़र आती है, तो वो रखते एक हाथ में पता नहीं क्या है उसके, वो नज़र नहीं आया। तो इस तरह का उसके पहनावा इस तरीके है जैसे कोई अपना यूपी का लगता है, कुछ जैसे मुस्लिम कम्युनिटी का हो कोई। फिलहाल क्या कुछ हो रहा है, एहतियात बरते जा रहे हैं? एहतियात भी सभी सारे गांव को अपना अवेयर किया हुआ है कि भी सब अपना चौकी अपना पहरा दें, और हमारे लड़के जितने भी नौजवान लड़के हैं हर कम्युनिटी के सारे पूरा सारी रात जाके अपना